आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। A chord of the circle is at a distance of 5 centimeter from the center. Find the length of the chord. पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली वाली जो एक्सरसाइज है 14A उसमें कर चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम ये हो गया सर्कल, ये है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल और इसे हम O से डिनोट करते हैं। डायमीटर कितना है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 26 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 26 है तो डायमीटर क्या होता है 2r होता है। डायमीटर की जगह 26 और इधर 2r, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा डिवाइड में, 26/2 आ गया 13। तो यहाँ से रेडियस क्या आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि हम एक कॉर्ड बना रहे हैं, ये है एक कॉर्ड। इस कॉर्ड में हम अगर इसका नाम दे दें ए और ये बी, ए भी एक कॉर्ड है। यहाँ कह रहा है सेंटर से कॉर्ड की ये जो डिस्टेंस है ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड कितनी दूरी पर है सेंटर से, 5 सेंटीमीटर पर है। और कॉर्ड और सेंटर, कॉर्ड और सेंटर जो बीच की डिस्टेंस जो हम नापते हैं, कैसे नापते हैं 90 डिग्री पर। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। यहाँ क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी लेंथ निकालनी है। बहुत ईजी है, हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सेंटर से कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल को टच करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ओ ए क्या हो गया हमारा, ये हो गया रेडियस। क्या हो गया, रेडियस। और फर्स्ट थ्योरम हम पढ़े हैं, ये सर्कल है, सर्कल में ये हो गया हमारा कॉर्ड और ये हो गया सेंटर। सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस अगर 90 डिग्री पर से नाप रहे हैं, 90 डिग्री से, तो ये इधर इक्वल हो गया, यानी ये कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, ये फर्स्ट थ्योरम कहता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो यानी AP और PB इक्वल है। क्या है, AP और PB इक्वल है। इस ट्रायंगल में से हम देखिए रेडियस भी हमें पता है कितना है 13 है। इस ट्रायंगल में से हम AP निकाल सकते हैं। क्या करना है, हमें कॉर्ड निकालना है ना, कॉर्ड यानी AB की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू हमें निकालनी है। AB क्या आएगा, AP प्लस PB। AB क्या है, AP प्लस PB है। और यहाँ पर देखिए AP PB दोनों इक्वल है, इक्वल है। तो PB की जगह हम AP लिख देते हैं इस वाले में, AP इसकी जगह क्या लिख रहे हैं, AP। ये हो गया AP प्लस AP क्या हो गया 2AP इज इक्वल टू AB। यहाँ से क्या आया हमारा, AB इज इक्वल टू 2AP। हमें क्या करना है, AB ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर हम AP की वैल्यू निकाल लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉर्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, हम AP की वैल्यू निकालें। ये कैसा एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। ये 5 सेंटीमीटर, ये 13। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड गिवन हो तो हम तीसरी निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। लग जाएगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बची हुई 2 साइड में से एक परपेंडिकुलर और एक बेस, किसी को भी मान सकते हैं। ये हो गया। यहाँ से क्या हो जाता है फॉर्मूला, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम है। ये है 13 का स्क्वायर, p 5 का स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया।
5 का स्क्वायर इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, थर्ड चैप्टर में पढ़े हैं, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। क्या आएगा, 8। और इधर है हमारा b का स्क्वायर, स्क्वायर में इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 18 है, 18 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा उसका फैक्टराइज करें ताकि हम यहाँ 2 का पेयर बना पाए, क्योंकि हमें अंडर रूट के बाहर निकालना है इसको। कैसे बनाएंगे, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 और 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। फिर देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, ये 2 2 दोनों को साथ में लिख लें, ये यहां पर ये पेयर बन गया। तो पेयर से क्या जाएगा, एक एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर बाहर, इसमें से एक नंबर और इसमें से तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 या 6 2 जा 12 आ गया। ये b क्या आ गया, यानी AP की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर हो गया, AP की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम रखें 2 इंटू 12 तो क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है, कॉर्ड की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। समझ में आया, नोट कर लीजिए। OM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, AB एक कॉर्ड है जिसमें OM क्या है, परपेंडिकुलर है। CD एक कॉर्ड है जिसमें ON क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां पर AB कॉर्ड की लेंथ दी है 40, OM की 15, ON की 7। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस निकालना है। और सेकंड पार्ट में हमें कॉर्ड CD की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे और कॉर्ड CD निकालेंगे। इस वाले को देखिए AM को, ये है AM कॉर्ड है और हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो सेंटर से ये कॉर्ड है, सेंटर से जब डिस्टेंस निकाले कितना आया, 15 सेंटीमीटर, 15 आ गया। अब हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि कॉर्ड सेंटर से डिस्टेंस अगर हम 90 डिग्री पर नापें, कितना है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पर ही निकालते हैं हम। सेंटर कॉर्ड अगर सेंटर से उसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो ये लाइन OM इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। OM कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया यानी AM और MB इक्वल हो गया। पूरा AB कितना है 40 सेंटीमीटर, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया। और सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे उसे कहते हैं हम रेडियस। ये हो गया हमारा रेडियस। अब इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इसको बना ले इस साइड, ये हो गया। 90 कहाँ है, M वर्टेक्स पे, ये A ये O। AO कितना है, AO है R, MO कितना है 15 सेंटीमीटर, ये है 15। AM कितना है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 90 डिग्री, यहाँ क्या लग जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, क्योंकि 90 के सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h यानी r का स्क्वायर, p यानी 20 का स्क्वायर और b
हो गया हमारा 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 625। 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का, 25 इंटू 25 होता है 625। ये 625 को हम लिखते हैं 25 इंटू 25, ये स्क्वायर में इस साइड गया अंडर रूट में, 2 का 2 यहाँ 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएं, बाहर गया 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, सेकंड पार्ट भी निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस कॉर्ड CD की वैल्यू निकालनी है। देखिए सेंटर से ये लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और रेडियस अभी हमने निकाला तो क्या आ गया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है, कॉर्ड के डिस्टेंस जब सेंटर से नापते हैं तो ये जो नापने वाली लाइन, ये जो डिस्टेंस होती है ना ON, ये ON क्या करता है, कॉर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ON ने क्या किया, CN और ND 2 पार्ट्स में बट गए इक्वल इक्वल। अगर पूरा CD मान लीजिए 12 है तो CN कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ में आया ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब इस ट्रायंगल यहाँ हटा दें इसको, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है इस तरीके से है, यहाँ पर है 90 डिग्री, 90 डिग्री कहाँ है N, इधर 90 तो इधर 90, ये N हो गया, ये हो गया O, ये हो गया C। OC कितना है 25, ON कितना है 7, CN हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर लेकर सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है 25 का स्क्वायर, p क्या है 7 का स्क्वायर, b क्या है cn का स्क्वायर। ये आ गया, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू cn का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, माइनस करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 18। यहाँ क्या है स्क्वायर है, इस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, ये हो गया। 18 को हम लिखेंगे, इसको हम क्या करें इस तरीके से लिखें ताकि हम पेयर बना पाए। कितने कितने का पेयर बनाना है 2 2 का पेयर बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर था इस साइड गया अंडर रूट। 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 2 जा 8, 2 2 जब 4 2 जा 8, 2 16 2 जा 32, ये हो गया। 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। 2 3 जा 6 3 जा 18, ये आ गया। 2 2 का पेयर बना लेते हैं, पेयर बन गया। एक एक नंबर सबसे बाहर हो गया, ये हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, तो CN कितना आ गया हमारा, ये CN कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है CD, CN 24 हो गया तो ND भी हमारा 24 हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ बाइसेक्ट हो गया। पूरा CD कितना आ गया 24 प्लस 24 यानी 48 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया। CD क्या हो गया CN प्लस ND यानी 24 प्लस 24, दोनों को ऐड किए आ गया 48 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें है इन द गिवन फिगर विद सेंटर O, ये गिवन फिगर है जिसमें सेंटर क्या है O है, सर्कल का सेंटर O है। AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB है, ये और ये इक्वल है। कितना है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर।
MC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। MC ये कितना है? 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या करना है? रेडियस निकालना है। तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगा? OA हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस, सेंटर से लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे। तो ये हो गई हमारी रेडियस। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए AB क्या हुआ? AB क्या हुआ? बाइसेक्ट हो गया। देखिए 12 इधर बाइसेक्ट हो गया। कब बाइसेक्ट होता है? जब सेंटर से जो डिस्टेंस नापते हैं, सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, सेंटर से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस 90 डिग्री पर नापे तो वो कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है या बाइसेक्ट हो जाता है। ये हो गया। अब यहां से देखिएगा, यहां पर हम बनाते हैं, ये हो गया हमारा OA हो गया, ये हो गया OC। तो देखिए OA हो गया रेडियस, OC क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। सेंटर से बाउंड्री तक क्या हो गया? रेडियस। यहां से आया OC हमारा आ गया, क्या आया? रेडियस आ गया। समझ में आ रहा है ना? पूरा OC हो गया रेडियस, OC ये हो गया रेडियस। और OC कैसे बना है? OM प्लस MC, OM प्लस MC, ये हो गया R हो गया। OM क्या आ जाएगा? MC की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो OM क्या आ जाएगा? R माइनस 6। क्या आ गया? R माइनस 6। OM को हम लिखते हैं R माइनस 6। अब ये ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, तीन साइड हैं, तीनों साइड हमें पता है, तो हम देखिए पता ही है ये रेडियस, ये R माइनस 6 और ये 12, तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके रेडियस निकाल लेंगे। यहां पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। बची हुई 2 साइड में किसी को भी बेस, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। यहां हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h क्या है? r का स्क्वायर। p क्या है? r माइनस 6 का स्क्वायर। b क्या है? 12 का स्क्वायर। जब हम ऐसे इक्वेशन बना लेते हैं, तो जो भी वेरिएबल हो, x या y या z जो भी हो, वेरिएबल को हम एक तरफ रखेंगे, नंबर को एक तरफ रखेंगे। जब भी हम कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ, जो भी नंबर है उसे एक तरफ लिखेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। यहां पर ये वेरिएबल हो गया, इसको इधर ले जाते हैं, प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, इधर बचा हमारा 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आ गया 144। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करते हैं, क्या आ जाएगा? r प्लस r माइनस 6। अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, r माइनस 6 क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, r माइनस r प्लस 6 हो गया। अब यहां से सॉल्व करें इसको, ये कैंसिल हो गया, r प्लस r हो गया 2r माइनस 6, यहां पर बचा 6 और ये हो गया 144। 6 यहाँ पर ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं डायरेक्ट। 2 3 टाइम्स 2 7 और 2 3 2 3 4, ये हो गया। ये 24 है, इधर 2r माइनस 6 है, उस साइड जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। 24 प्लस 6 हो जाएगा 30, इधर है 2r है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा, डिवाइड में, ये हो गया। और आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। निकालना क्या था हमें? रेडियस निकालना था, और रेडियस आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर।
इजी है ना क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 17 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, दोनों सर्कल का सेंटर हमारा सेम है। जो बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर और जो छोटा सर्कल है ये वाला, इसका है 10 सेंटीमीटर रेडियस। ए लाइन सेगमेंट PQRS एक लाइन सेगमेंट है। कट्स द सर्कल एट P एंड S। आउटर सर्कल को P एंड S पर कट कर रहा है, इनर सर्कल को Q और R पर कट कर रहा है। QR अगर 12 सेंटीमीटर दिया है, QR कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ PQ, क्या करना है? ये PQ लेंथ हमें निकालना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कल की बाउंड्री को टच करती है उसे हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस। तो OQ हो गया हमारा छोटे वाले सर्कल का रेडियस, क्योंकि छोटे वाले सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो बड़े वाले सर्कल का है 17 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल का है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। आ गया ये चीज। अब इस छोटे वाले सर्कल को देखिए, ये हो गया, ये है सेंटर। यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है, यानी सेंटर से इस कॉर्ड की जो डिस्टेंस नाप रहे हैं सेंटर से, कैसे नाप रहे हैं? 90 डिग्री पर। इसका मतलब यहाँ लग जाएगा हमारा फर्स्ट थ्योरम। कॉर्ड क्या होगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी, यानी इधर इधर इक्वल हो जाएगा। पूरा 12 सेंटीमीटर है, पूरा कॉर्ड 12 सेंटीमीटर है। QM कितना हो जाएगा? इधर और इधर इक्वल। QM कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। अब ये एक ट्रायंगल बन गया QOM। क्या बन गया? ट्रायंगल बना ले। यहाँ पर ये बन गया O। अच्छा, यहाँ पर M है 90 डिग्री पर, यहाँ M है, ये O है, ये Q। OQ कितना है? 10। QM कितना है? 6। OM हम निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। राइट एंगल ट्रायंगल हो और दो साइड गिवन हो तो तीसरी हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h क्या है? 10 का स्क्वायर। p क्या है और b क्या है? हमारा 6 का स्क्वायर। ये प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर हो गया p का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, इधर है स्क्वायर। अच्छा, इसको फैक्टर भी कर लेंगे और अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 4 जो हो जाएगा 64। इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 64 क्या होता है? ये होता है 8 इंटू 8, 2 2 का पेयर और बाहर गया 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। p की वैल्यू यानी ये OM कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। OM क्या आ गया हमारा? ये आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया ये चीज? हमें क्या निकालना है? हमें ये PQ की वैल्यू निकालनी है। अब अच्छा, यहां पर देखें हम, ये है हमारा बड़ा वाला सर्कल, ये है कॉर्ड PS, ये हो गया सेंटर O, ये है यहां पर M, वैसे ही बना है ना, M हो गया, और ये OP क्या हो जाएगा? बड़े वाले सर्कल का रेडियस। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस 17 हो गया। समझ में आया ना? हमने क्या किया, इस P को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और ये आ गया इस तरीके से। यहाँ देखिए
OM अभी हमने निकाला 8 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तीसरी हम ये PM निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, बची हुई दो साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। यहां लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। H है 17, P है 8 का स्क्वायर, ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस। एक बार प्लस करेंगे 25 आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9। इधर है स्क्वायर, इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3, इधर हो गया ये अंडर रूट 2 का पेयर, यहां से गया 5 इधर से गया 3, 5 3 जा आ गया 15 सेंटीमीटर। और B क्या आ गया, यानी B हमने किसको लिया था, इस PM को। PM कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। PM क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, PQ निकालना है। देखिए यहां पर ये है Q पॉइंट, ये यहां पर, तो यहां पर देखिएगा ये जो PQ है या ये PM है, ये कैसे बना हुआ है PM, PQ प्लस QM। PM कैसे बना है, PQ प्लस QM, PQ प्लस QM, इस तरीके से बना है। PM अभी हमने निकाला, यहां पर क्या आ गया 15, PQ हमें निकालना है, QM भी अभी हमने निकाला, क्या आया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। इधर प्लस में इस साइड गया माइनस, 15 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9। तो PQ की वैल्यू यहां से आ गई, कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। ये PQ की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। क्या किए हम, पहले PM निकाल लें, QM निकाल लें, दोनों को माइनस कर दे तो PQ आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।